देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो क्लास 11th के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बाद हमारी पहली एक्सरसाइज के जितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो हमने 10th क्लास के अंदर एक पढ़ा था मीन का फॉर्मूला। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? ठीक है। दूसरा हमारा हमने 9th क्लास के अंदर मीडियन, अगर ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, ऑब्जर्वेशन कैसे ऐसे जैसे 13, 7, 6, 15, इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है ना। तो इसमें एक तरीका होता था मीडियन निकालने का, वो क्या होता था कि सबसे पहले इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज कर दिया, इस सारे नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो, असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो। अरे असेंडिंग में कर दिया, फिर आपने क्या करना है, अगला ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है कि कितनी है। 1 2 3 4, 4 है। फिर आपको फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इवन होगी, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है? मीन वैल्यू ऑफ n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? कितनी है? 4। 4 को यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करो, कितने का? 2। 2 अगला कौन सा जाएगा? 3। सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जो भी वैल्यू आएगा उसका मीन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू कितनी आ रही है? 7। थर्ड पे कितनी आ रही है? 13। तो 7 + 13 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसकी मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। क्लियर होगी मेरी बात? आपको मीडियन निकालना है तो इसका मीडियन आ जाएगा 10। अगर मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी होती 11, 7 और 9, ठीक है। अब नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3। और पहले इसको असेंडिंग में लिख लो, 7, 9, 11। ठीक है, नंबर ऑब्जर्वेशन 3। अब ओड, अगर ऑब्जर्वेशन ओड होती है तो इसका फॉर्मूला कितना, इसका क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है, तो अगर ओड है तो n + 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है? 3। कितनी है? 3 है ना। तो n की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करो। 3 3 + 1, 3 + 1 4, 4/2। 2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन पर क्या वैल्यू आ रही है? 9। तो मीडियन कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये मैंने 9th का एक बार आपको रिपीट करवा दिया। क्लियर है? ठीक है। तो मीन आपको निकालना था, मीडियन आपको निकालना था। तो सबसे पहले आपको मीन और मीडियन ये दोनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। इसको कैसे पढ़ते हैं? मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन के अंदर हमारा ये फॉर्मूला था सिग्मा आई की वैल्यू 1 to n xi - xmin अपॉन स्मॉल n। ठीक है, ये हमें याद करना है। xi यहाँ पर क्या? ऑब्जर्वेशंस। xi - xmin का ये हमारे पास ब्रैकेट में i की वैल्यू 1 से लेकर n, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाँ जी, वो मैं भी बताऊंगा। ऐसी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला होता है xi मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस मीडियन आई की वैल्यू 1 to n अपॉन n। ठीक है, ये मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला बन गया। मीन का आपने एक वो भी पढ़ा था डायरेक्ट मेथड 10th क्लास के अंदर। वो क्या था? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता था यहाँ पर सिग्मा fi को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कैपिटल N। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। मीन अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ऐसी मीन डेविएशन अबाउट द मीन एक तो हमने पहले पढ़ा था, एक हमने बाद में पढ़ा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये भी मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला है, ये भी मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला है। बट इसको आपको डायरेक्ट अलग याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इसमें देखो स्पेशल फ्रीक्वेंसी आ गई, इसमें फ्रीक्वेंसी थी नहीं। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन का। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी तो ये वाला लगेगा, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन होगी तो सिर्फ ये वाला लगेगा। अगर ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इतना ओके है? तो इसमें अब याद करने का तरीका देख लो। अगर आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है तो इसके साथ fi लगाना है, और ये एक स्मॉल n और कैपिटल N में फर्क होता है। स्मॉल n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल N का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम।
तो स्मॉल एन को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एन से, और इसके आगे एफ आई लगा दिया। सिमिलरली इसके अंदर भी कर दिया, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन में इस ब्रैकेट के आगे इन्होंने एफ आई लगाया और स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन लगा दिया। ठीक है, एक मीडियन निकालने का एक और तरीका होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी का मतलब सी एफ, ये फॉर्मूले में बताऊंगा कैसे इसकी वैल्यू देखते हैं, अपॉन एफ इंटू एच। याद रखना है L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स की पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले। अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।